ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का पाकिस्तान पर विध्वंसक प्रहार हुआ। पीएम शहबाज शरीफ ने अब कबूल किया है कि भारतीय सेना की स्ट्राइक में कैसे पाकिस्तान का नुकसान हुआ। सुनिए शहबाज का कबूलनामा। हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है। सुना आपने, भारत ने घर में घुसकर कैसे आतंकिस्तान में तबाही मचाई। अब उसकी तस्दीक पाक के पीएम खुद कर रहे हैं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले आतंकिस्तान के मुखिया ने खुद बताया कि भारतीय शूरवीरों ने कैसे पाकिस्तानी एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी का कबूलनामा दुनिया के सामने बताया है। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक ये कह रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया। 9 और 10 मई को भारतीय सेना की स्ट्राइक से आतंकिस्तान में जब कोहराम मचा हुआ था, पूरी दुनिया भारतीय सेना के पराक्रम देख रही थी। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान को करारा नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया ने देखा कैसे भारतीय सेना के पराक्रमियों ने आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर मिट्टी में मिला दिया। अब आतंकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक भी गुस्ताखी की तो ऐसा प्रहार किया जाएगा कि उसे पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान मिसाइलों की बौछार पाकिस्तान में हुई तो पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर बंकर में जा बैठा और अब अपनी सेना का तंबू उखाड़ हेडक्वार्टर से शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। जनरल मुनीर का तो हाल ये है कि अब उसने रावलपिंडी में रहने से भी इनकार कर दिया है। मुल्ला मुनीर अब रावलपिंडी वाला आर्मी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद शिफ्ट करना चाहता है। जिस तरह हिंदुस्तान की मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस को गड्ढे में तब्दील कर दिया, उसे देखकर मुनीर सहम गया और उसी वक्त फैसला किया कि नूर खान एयरबेस से करीब 17 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में आर्मी हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाए। जनरल मुनीर ने ऐसा फैसला इसलिए किया होगा क्योंकि रावलपिंडी हेडक्वार्टर में बंकर नहीं है और अगली बार हिंदुस्तान की मिसाइलों का टारगेट आर्मी हेडक्वार्टर हो सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही कश्मीर घाटी में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। आतंक की कमर तोड़ने के लिए हर संदिग्ध इलाके पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर समेत कई इलाकों में एसआईए ने छापेमारी की है। घाटी में आतंक पर जोरदार प्रहार। कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन। आतंक का हमास ट्रेंड, साजिश का गेम। आतंक को जड़ से खत्म करने का प्लान तैयार। कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल अलर्ट मोड में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से घाटी में आतंकियों के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही साथ आतंकियों के मददगारों का नेटवर्क तबाह करने के लिए सुरक्षा बलों और एजेंसीज ने पूरा प्लान रेडी कर लिया है। कश्मीर में जगह जगह सघन तलाशी ली जा रही है। आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए ने सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के सोपोर, बारामूला, हंदवाड़ा, गांदरबल और श्रीनगर समेत कई इलाकों में छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई आतंक से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में की जा रही है। सुरक्षा बल हर संदिग्ध आतंकी मूवमेंट की खुफिया जानकारी पर नजर बनाए हुए हैं। इसी को लेकर यह कार्रवाई शुरू की गई। मध्य और उत्तरी कश्मीर में करीब 11 जगहों पर एसआईए ने हर संदिग्ध इलाके में तलाशी ली। इस दौरान टीम ने मोबाइल फोन भी जब्त किए और उसे फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेज दिया।
इससे पहले SIA ने 11 मई को दक्षिण कश्मीर में लगभग 20 स्थानों पर विशेष रूप से पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में छापेमारी की थी। उस समय अधिकारियों ने कहा था कि उन स्लीपर सेल के घरों में छापे मारे गए जिनके पाकिस्तान में हैंडलर के संपर्क में होने का संदेह था। सुरक्षा एजेंसीज के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले का पैटर्न हमास के पैटर्न से बेहद मिलता जुलता है। सिर से सटाकर गोली मारना, हमले से पहले लोगों को घुटने के बल बैठाना और माथे गर्दन में गोली मारना हमास के आतंक के पैटर्न को दर्शाता है। पहलगाम हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर पुलिस भी आतंक के खिलाफ कैच एंड हंट ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बलों को जहां पर भी घुसपैठ की आशंका लगती है उन इलाकों की सघन तलाशी ली जा रही है। मतलब साफ है, घाटी में आतंक को जड़ से खत्म करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।